हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज आए हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी। नम जी, मैं सुचरवी अनुपमा के लिए ये गौतम बदला लेने के लिए तो किया है, वो दिवाकर का अंदर लाने के लिए। और बाकी का बिल्कुल दिमाग नहीं है, दिमाग से पैदल है। पता नहीं अनुपमा क्या खा के पैदा किया है उसने कि ये चली गई। मुझे ये समझ में नहीं आता, दिमाग है ही नहीं। ये तो होना ही था, लेकिन क्या होता है ना, हर इंसान की सोच अलग है, तरीका अलग है। लेकिन नहीं, बांडा फोड़ना के टाइम था, क्योंकि पता कि अब आपके नक्शे में चल रहे हैं, आगे उनके तो नक्शे चले तो अच्छी बात है, लेकिन अब वैसे अच्छे नक्शे चलेंगे तो क्या होगा। वो बार बार बोलते मुंह पर लगा दी, क्योंकि सी पराग को ज़्यादा उलझते नहीं है, पता है। और ये भी है कि जिस तरह वो दिवाकर उसने बांडा फोड़ने की वजह से, गौतम की वजह से, ये तो बस ये तो जानबूझ कर लेके आया है। उसका पता था कि राही को गलत दिखाना चाहिए और मोटिवा के सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे ये सब। माय डियर अनुपमा है ना, इसने सही कहा कि प्रेम और राही तो बढ़ना चाहते थे, लेकिन आप जैसे हो तो इसलिए नहीं बता पाए ना। उसको पता था आपको यही शक करना था, ऐसे वो उल्टा चोर कोटवाल डांडा, वो खुद ही ऐसे कर रहे हैं। क्या समझ के चल रखे हैं ये अनुपमा को। दूसरी बात, नक्शे कदम करने चाहिए मेरे का, ये सबके सामने बात करना है, अलग से बात करें, हम कॉफ़ी पी ले के ले जाएं, वो बात सही है। उसको वसुंधरा मोटिवा को तो घमंड और आत्मसम्मान के लिए उनको एक बारीक सी लकीर है, वो हमेशा हद पार कर देते हैं। उसको इतने चतुर कैसे हो सकती है ये औरत, कैसे इतना ऊपर से नीचे से ऊपर आ सकते हैं और भी जीत पे जाते हैं, और बच्चे भी सही हो सच हो जो भी है वो पर बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है। और मेरे बच्चे भी उनके साथ रहते, वो पूजा करते हैं। ये कैसे हो सकता है। देखो, समझती हूँ कई बार क्या हो जाता है कि आपके पॉजिटिव नेचर होती है, लेकिन आप किसी के अच्छे इंसान के साथ साथ देते हैं ना, खुद का वो आपके साथ भी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, कैसे। वो गेम्स से करिए अच्छी बात है, और हमेशा जब अंश छोटे में रहता है तो उसको इसी टाइप का डांस आता है उसे। और तीसरी बात उसके क्या है ना कि अनुपमा उसके साथ ही दे, क्योंकि राही पर जानते हैं बदतमीज हो सकती है, लेकिन घरे नेक मतलब गलत इरादे से नहीं करती है, मुंह पर बोलती है, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करती, ठीक है। बड़ों का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन ये अभी ये दिमाग कहाँ से आई है, सच में क्या है। और तीसरी बात, ख्याति बोल के वो चुपचाप रह गई। और तीसरी बात, मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो प्रेरणा अपने दल पर कर सकती हूँ, मुझे किसी के वो उसके एहसान नहीं चाहिए। ये सब ये है, ये इनफैक्ट रजनी के बजाय ये कहता है कि रजनी की उसकी माँ है, लेकिन ये तो मैंने सोचा वरुण उसका बेटा है, मतलब पराग और इनके बेटा है। मुझे आपने सही कहा अंजू जी, कहीं ना कहीं आप मुझे भी लग रहा है कि प्रेरणा ही इसकी उसका पराग जी की बेटी है। जिस तरह उसके जो आत्मसम्मान के लिए जो ये है, दोनों एक जैसे हैं पराग रजनी, पर इसकी
परछाई दिखती है, जिस तरह वो बात करती है। भरे परिवार मुझे अच्छा लगता है, इतना फन होगा, मुझे बहुत खुशी मिलगी ऐसे फंक्शंस में, ऐसे वो कहती है। तो उनके जैसे हो जाता है। और तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, मुझे वो वसुंधरा को धक्का लगा, तो ये धक्का वसुंधरा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो हाथ पकड़ रही है। तो हाथ छुड़ाने से में थे थोड़ा सा लग गया, ये अनजाने में हुआ, ये गलती नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा है। और ये जीत गई तो इतना खुशी हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी ना होता है। और कोई लीगल पेपर्स देते हैं? वहाँ का वैल्यू ही नहीं है क्या? वहाँ से क्यों नहीं पूछते? पर जिस तरह वो डायलॉग बाजी आर्ग्यूमेंट होती है ना, अनुपमा से कोई नहीं हरा सकता, अनुपमा ही जीतेगी। अभी देखो, अभी वो चौल टाइम में, हाँ, क्योंकि अनजाने में गलती हुई है, तो अनजाने में वो सदा मिलेगी, लेकिन फिर सीख देंगे कान्हा जी, तो और उसके साथ भी देंगे, तो जीत ही जाएगी अनुपमा। और किस तरह वो जीतेगी उसके भाषा में, अगर पॉलिटिशियन को पकड़ना है या चोर को पकड़ना है, उसी की भाषा बोलना पड़ता है। सो देखते हैं आगे कैसा वो, कल या परसों तो मिली, देखती हूँ कि मिलेगा, देखते हैं आगे कैसा होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज ख्याति ने वसुंधरा से जो सवाल किया है वो अच्छा था कि आप जो उसके लिए प्रार्थना के लिए वो ईविल आई वाला ब्रेसलेट लाने वाली थी, वो क्यों नहीं लाई? तो हम गुस्से में भूल गए। अरे जो है तुम्हारा गुस्सा अनुपमा के लिए इतना बढ़ गया कि उसका तुम्हारा गुस्सा प्रार्थना के प्यार से ज़्यादा बड़ा हो गया। बिल्कुल सही सवाल किया था आज ख्याति ने। वसुंधरा कोठारी के पास तो कोई जवाब था ही नहीं और दे भी नहीं सकती कुछ, पै करके रह गई। अभी मोटी पर कुछ कहती सुनती तब तक उसको आवाज़ लगा दी किसी ने। तो वो जो है इतने में वहाँ पे उनका जो है वो डांस और खेल वेल जो शुरू हुआ वो अच्छा था। और जो इनका जो फेस ऑफ था किसका, गौतम का और अंश का, जिसमें अंश ने बाजी मार ली। तो गौतम को तो वैसे भी हार पचती कहाँ है। उसने तो वो सोचता है कि मैंने तो सिर्फ जीतने के लिए जन्म लिया है, बाकी तो मेरे आगे तो कोई है ही क्या। और उस अंश को तो वो वैसे भी कीड़ा मकोड़ा ही समझता है, और मतलब अंश को क्या, शाहज को। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उन्हीं शाहज में अनुपमा भी शामिल है। और अनुपमा जब इनके साथ होती है, सिर्फ अगर ये डरता है किसी से, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। ये मैं गौतम गांधी की बात कर रही हूँ। अपनी हार से कितना तिलमिला गया कि जो है मैं क्यों नहीं जीता। और वसुंधरा ने उसको ये आश्वासन दिया कि खेल में भले हार गए पर ज़िंदगी में तो हम जिताएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और पता नहीं क्या क्या। पर आज पाकी ने बहुत बड़ी गलती करी, जो उसने उसका राही का वीडियो, जब ये बात उसके सामने ये क्लियर हो चुकी है कि ये इसके लिए डेस्परेट था, चलो ये उसने झूठ बोल दिया, लेकिन फिर भी पाकी को सब हर कदम फूक फूक के तो रखना चाहिए था। पर नहीं, वो भी तो एक नंबर की मूर्खानंद है। और जो है इतने में वहाँ पे वो उससे मिलने चली गई है, और अनुपमा ने देख लिया और पाखी को वहाँ से ले आई है। वो पाखी के साथ अब आगे मैं क्या ही बोलूँ। और इतने पे वहाँ पे अनुपमा, ओ सॉरी, वसुंधरा आ गई है और कह रहे कुछ हुआ है क्या, फिर कुछ झगड़ा हो गया है क्या। और लेकिन अनुपमा ने बात घुमा दी है, और उसने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इतने में इसकी चाबी गिरी है, तो गौतम का
और गौतम, ये तो हमें पता ही कि है कि गौतम और ये दिवाकर दोनों मिले हुए हैं। और अभी कुछ पता नहीं जो है वो उसमें ये उसको बता ही रही थी कि अनुपमा, राही और बाको कि दिवाकर यहाँ तक पहुँच गया। तब तक वो गौतम उसको लेकर वहाँ आ गया। और जो उसके बाद ड्रामा अरे ये राही की सारी बात खुल गई, क्योंकि प्रेम ने जो रिएक्ट किया है और उसने कहा यहाँ से चले जाओ और ये वो। और वसुंधरा को तो बोलने का मौका मिल ही गया था। और आज अनुपमा ने अगर इसके संस्कारों पर उंगली उठा दी होती, जैसा कि अंजू जी ने सुबह अपने सुबह के वीडियो में भी बोला था, तो जो है इसको कहीं मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि पाताल में भी ये अपना मुंह नहीं छुपा पाती। लेकिन जो है अनुपमा सिर्फ लिहाज कर जाती है, वरना बोलने के लिए तो उसके पास बहुत कुछ है। बाकी तो अकल से पैदल ये आज अनुपमा का बासे ये कहना कि मैंने इसे क्या खा के पैदा किया था, यही क्वेश्चन तो हमारा भी है कि इसने तोशु और बाकी को क्या खा के पैदा किया था, जो एक से बढ़कर एक नमूने हैं। और आज जो इल्ज़ाम वसुंधरा ने राही पे लगाए हैं, और वो तो विक्टिम कार्ड खेलता ही आया है। ये दिवाकर कि मेरे हाथ में चोट लगी थी तो ये मुझसे फ्रेंडली वो करती थी, मैं अकेला था, मैं बहक गया था, मेरा ये था वो था। और राही का ये कहना है कि गलत मेरे साथ हुआ और विक्टिम कार्ड ये प्ले कर रहा है, ये खेल रहा है। लेकिन जो है वसुंधरा को तो अपनी जो है कि उस पे राही पर और या जो है कि उस पर कोई भरोसा है ही कहाँ। और आज जब माही ने भी अभी शायद कुछ बोला है, कुछ राही के खिलाफ बोला है, तो उसने चुप करा दिया है। और अनुपमा ने जने किसी ने भी चुप तो कराया है, तो वो सिर पिटा के चुप हो गई है, लेकिन फिर वो शेरनी बन के दहाड़ रही कि ये गुल खिलाने जाती थी। और जब प्रेम ने बोला है कि तुम ऑफिस क्यों जाती हो, तुम्हें भी घर में बैठना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके बाद जो है एक पल के लिए तो चुप हुई, पर बेशर्म लोग मानते कहाँ हैं। लेकिन जो है वो और जब कह रहा है कि दिवाकर कह रहा है कि अच्छा मैं ऐसे चला जाता हूँ, और जिस तरह से दोनों की निगाहें मिली हैं और दोनों के चेहरे पर स्माइल आई है, वो बहुत कुछ कह के गई है। रिकैप वही पुराने वाला उससे पहले उसके बाद जो अनुपमा ने कहा कि अगर आप वो ये देख लेती हैं कि आप कहाँ खड़े होकर बोल रही हैं, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि तो मुझे आपको कभी जवाब देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही सवाल आपका सुचि जी कि पाखी को क्या खा के पैदा किया है अनुपमा ने। याद होगा आपको आज के एपिसोड में यही सवाल अनुपमा बा को पूछती है, बोलती है कि मैंने इसको क्या खा के पैदा किया कि इसका दिमाग ही नहीं चलता है। बिल्कुल सही, आपका रिव्यू भी बहुत सही, और सुजाता जी आपकी बात भी बहुत सही है। और वो पैं पै तो बहुत सही है कि पैं पै करती, सच में पैं पै करती है। ख्याति का सवाल बिल्कुल करेक्ट था। और ऐसे लोग जो है जो वसुंधरा जैसे होते हैं, उसने आज बोल दिया ना वो बात जो शुरू से उसके दिमाग में कि मुझे अपने आप को सही ठहराना है। हर बार अनुपमा सही ठहर जाती है और वसुंधरा गलत, इसलिए वसुंधरा के रिश्ते वसुंधरा पे विश्वास नहीं करते, अनुपमा पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इसकी तो यही लड़ाई है कि मैं अनुपमा से ज्यादा समझदार हूं, इसलिए ये पैं पैं करती है। तो बढ़िया आपका सुजाता जी रिव्यू। चलिए सुनते हैं अब सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यू। से अंजलि नवी, मैं सुच रवि। मैं फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे सब सच में ये विद्या, आई एम सॉरी टू से, मुझे पसंद नहीं है। ये इंसान कहले के भी लायक नहीं है। आई एम एक बच्ची को अनाथ आश्रम में बेचने की सोच रहे, सीरियसली। एक माँ बाप, 2 झटके में ही उसने अपनी माँ बाप खो दिया है।
किसकी वजह से? अपनी सिर्फ केसीआर पर गुस्से ने क्योंकि उसके वुमन ऑफ द ईयर या उसका अचीवर ऑफ द ईयर नहीं मिला, उसकी उसी वजह से आप किसी और पर गुस्सा दिला सकते हो। चीखना चिल्लाना वो बात अलग है, और किसी को मार डालना वो बात अलग है। ये मैं उसके बजाय उसके मैं गलत मानती हूँ। ऐसे नहीं मैं पिता ही मैं गलत नहीं मानती, पिता को भी जिम्मेदार समझती हूँ। अगर उस बेटी को उसकी एंगर इश्यूज है, गुस्सा इश्यूज है, उसे एंगर मैनेज निकाल दो। उसको क्यों इतना गुस्सा आता है, क्यों, वजह क्या है, उसके पता करो, कोई सीख दो, या डॉक्टर ले जाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। फिर आप उसके आसानी से वो अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो जाएगा, उसको मिलेगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दुख होगा, कोई बात नहीं, अगले साल कोशिश कर सकते हो। पर एक आप किसी को जान लोगे ना, तो उस परिवार ही बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि वो दुख हो जाता है। कई बार उनके इनकम, उनका पैसे के ज़रूरी होती है, उनका तनख्वाह ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरा परिवार को चलाते हैं। उस बच्ची को स्कूल फीस ज़रूरी होता है, हो गया ना, सेहत का ध्यान भी रखना पड़ता है, उसके लिए पैसा खर्च होता है, तो इसमें से ऐसा आता है ना। ये क्यों नहीं सोचते अपने आत्मसम्मान के लिए, किसी में सेल्फ डिफेंस के लिए या कुछ आत्मीय रक्षा करने के लिए वो करते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन इस तरह नहीं, टीवी ऑफ दो, खुद ऑर्फनेज डाल दो, या स्कूल डाल दो, या कुछ हॉस्टल में भेज दो, तो महाराज ने भेज दोगे? ये क्या है? अपनी सीख के लिए उसी के लिए कई बार बच्चों को हॉस्टल देना पड़ता है। एक बच्ची पहले से उसके माँ बाप नहीं है, उसको चल बसी है, उससे बात करने में एक पिता जैसे वो मानने लगा अरमान को, तो उसको सिखा रही है, तो दोनों बच्चों को एक साथ आप दोगे या प्यार दोगे या सीख दोगे जो भी है, तो मैना के भी दोस्ती मिल जाएगी, एक बहन मिल जाएगी, ताकि वो थोड़ा उस इमोशंस को हैंडल करने में आसान रहेगा। पहले इस बच्ची का माँ बाप के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, तब एक तरीका ढूंढते, और ढूंढने के लिए विद्या तो मदद कर सकते नहीं, सीधा अनाथ आश्रम या हॉस्टल इंसान कहने के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। आई एम सॉरी टू से दैट। क्या है, एक मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारा ही नहीं है उसका अरमान को किसी तरह बचाना है। आँख बच गई क्योंकि उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो समझती हूँ। लेकिन अगर अरमान को बताया ना है ना, तो वानी की पी, क्योंकि उसके सामने नहीं बता सकते, फिर क्या हो जाएगा, और दरार पड़ जाएगी। तो उसके माँ बाप की ज़रूरत है वानी को, जिस तरह मायरा को, तो कैसे भी तरह उसको सम्मान देना चाहिए, कैसे भी। सब पूरे परिवार उसका मदद कर रहे हैं, समझती हूँ। अभी ये बहुत ख़तरनाक है, ये मित्तल और मित्तल की बेटी महक, ये क्या ज़रूरी काम है, कैसे ना कर सकती है? माय डियर, उसकी फैमिली है, वो शादीशुदा है, उसकी बच्चियां हैं, उसको, पर वैसे भी अबीरा बहुत हिम्मत वाली है, उसको कैसे भी तरह उसको बचाना पड़ेगा। और ये बीच में क्रिश कैसे पता चलेगा, तो मैं उसको बता दूंगी, तब मुझे माफ़ी मिलेगी। क्यों? उसको पता लगने से, अगर पहले नहीं बताया ना, फिर बात बैंड, सबकी बैंड बजेगी, घर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। माय डियर, दोनों को बाप बेटी को अंदर कर देंगे। ये विटनेस, ये खुद ही जेल चले जाएंगे मित्र, क्योंकि उसने सब विटनेस का पैसा खरीदा है। अभी वो कैसे ले आएंगे, वो कैसे केस खुलवाएंगे, और कैसे ये मतलब सबको सच बताने को हिम्मत देंगे, अभी देखने को मिलेगा। पहले ही पहले अरमान को
अपनी गलती को सुधारने के लिए पहले सच तो पता होना दो, पर एक तरीक़ा से बताना पड़ेगा, नहीं तो वाणी के लिए मुश्किल आगे देखने की नहीं देख पाएगी। उसको ज़िंदगी तबाह हो सकती है अगर उसको हिम्मत नहीं मिलती, उसके माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो सदमे में जा सकती है। वो कैसे निकल पाएंगे आगे का देखना है। बिल्कुल सही कहा सुची जी। विद्या तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, इसका कोई करेक्टर है ही नहीं। मतलब अरमान को सेंटर में रख के ये कुछ भी बेच रही है विद्या। कभी अरमान प्रेशर ले सकता है, कभी अरमान नहीं ले सकता, कभी अरमान बुरा मान जाएगा, कभी अरमान नहीं बुरा मानेगा, तो बस ये यही कर रही है। तो ये तो करेक्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए सुनते हैं सुची जी का ही रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 पे। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सोच रही थी क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए मुझे हंसी आ रहा है अभी सोच के। नौला डार्लिंग कह के भिगो के मारा है। पहले जानबूझकर तुलसी को मतलब गुस्सा दिलाया कि वो समोसा के लिए, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि तुलसी हमेशा नोटिस कर देती है उसका उदास चेहरा और वो परी का। और मुझे ये 3 मुझे खास का पसंद है सीन्स। एक पहला मैं बताऊं, वो हमेशा लूज़र मिताली को कहते रहती है। वो बात नहीं है, इससे कनेक्शन तुलसी क्या करती है, वो सुनती है, बार बार उसको निंदा करती है, उसको मतलब डिग्रेड करती है, बहुत ये करती है, लेकिन तुलसी क्या जवाब देती है वो इंटरेस्ट है उसको। मिताली के मुंह लगने जब बजाय वो कहती है ना, जब गायत्री चाची अकेला बाथरूम के लिए जाने तो उसको बुजुर्ग इंसान अकेले जाना नहीं देना चाहिए, उन्हें उनके साथ जाना चाहिए। तो इतना तक मैं इस बच्चे पर विश्वास कर सकती हूँ, वो तो विद्युतिक। और कहने के लिए एक निशाना 2 निशाने करते हैं एक ही झटके में, मतलब 3। कहती चाची को एहसास भी हो गया, ऐसे भी एहसास ही था, और दूसरी मिताली पर उसको एहसास दिला दिया, और साथ ही नैना को भी। और बार बार ऑफ कोर्स उंगली कर रही है कि डाइवर्स इनकी ये दूसरी बार जब तुलसी जो पौधा है उसे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के अंदर पौधा है तो घर के बाहर नहीं रहती हमारी तुलसी ना। बस इवनिंग टाइम में, मतलब जब समर टाइम होता है ना, धूप टाइम, तो हम वहाँ पर, क्योंकि विंटर में चली जाती है तुलसी, तो इसलिए हम बाहर उन्हें समर टाइम में करते हैं। यहाँ पर 4 सीज़न आते हैं यूएस में, और अब्रॉड में 4 सीज़न आते हैं। तो हर देश में 4 सीज़न आते हैं तो मैं नहीं जानती, लेकिन यूएस में 4 सीज़न आते हैं। तो वो दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि वो बच्चों जो अंगद की और विशा, वो उसको बच्ची को जब एक्चुअली 3 सीन्स एक्चुअली जिसमें तुलसी ने एक ही झटके में 3 शिकार कर दिया था। वो क्योंकि ऋत्विक इतने तो एक बुजुर्ग इंसान देखभाल कर सकता है, तो दैट मीन्स वाकई अच्छे इंसान है, ठीक है। तो बाकी सब खुद को खुद आ जाता है। जाने मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक फील्ड में हर एक बच्चे हुनर अलग होती है। किसी एक ही जगह में हुनर दिखाना ज़रूरत नहीं है। ये मिताली चिप्स के अलावा क्या करती है? अगर इतना ही ये है तो पति के साथ क्यों नहीं देती? उसके इतना बिजनेस ये है, उसको सिखा सकती थी या उसके साथ जा सकती थी, और नहीं, सिवाय चिप्स के अलावा क्या करती है? और दूसरी जिसने तुलसी ने किया था अच्छी से कर धो के रख दिया था। और तुलसी पौधों को अगर वीरानी परिवार की है
तो दोस्त भी उनकी तरह होते तो प्रणाम करते। जब कोई गाती है तुलसी का, जब मतलब गायत्री मंत्र बोल गा रही थी, तो कम से कम रेस्पेक्ट तो करती, मतलब सम्मानती करती, उसको प्रणाम करती, या जब कोई गा रहा है तो सीख लेती, तो प्रणाम करती। नहीं, उसकी वजह से उसको सीख मिलेगा। अभी क्या है कि अभी मिल जाएगी क्यों, तो क्योंकि उसके वो मतलब तुलसी की मतलब उनका दादू, दैट इज़ मिहिर के दादू और बापूजी उस तुलसी का बेटी मानते हैं, तो और पर पोता तो मतलब पोती जैसे मानते हैं, जैसे बेटी या वे मानते हैं। तो उन्होंने इस तुलसी जो भी मांगती है उसे दे दिया जाए, इसको देना ही चाहिए। तो अब तो वीरानी खान वो शांति के मिल गया, तो तुम जाओ, मतलब होती कौन है शांति निकेतन, तो तुलसी की बिलोंग है। ये कौन होती है मुझे कहने वाली? अभी उसको सिखाई देगी। अभी कपल रूम है, अभी भुगोके मारेगी तुलसी, क्योंकि उसको पता है यहाँ के रह के गाड़ी में रह के मेकिंग श्योर के बिजनेस ठीक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये सारी, क्योंकि एग्जीबिशन 10 सारी तैयार करना है। तो अंगद और वृंदा ने मदद कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो उनके साथ जा रहे हैं, उसकी माँ भी साथ जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी शादियाँ भी हो जाएगा, तो अच्छी बात है। तो एक तया कहती मेरे बाबू वो समझदार है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बात अच्छी बात है। तो अच्छा बिजनेस मैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हो रहा है अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे वो भी मिल सकता है, हायर एलिवेशन। पर मुझे लगता है नौने का घर से निकल जाने का समय आ गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। सही में सुचि जी, मुझे भी इंतजार है कि तुलसी ये मिताली का मुंह कैसे तोड़ती है। अब तो बहू है उसकी, और सास भी कभी बहू थी थीम है, तो बहू को कैसे रास्ते पे लाती है, क्योंकि ये हर बार एक ही चीज कर रही है कि कंजूस क्या बोलती है उसको, लूजर बोलती है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी पहलू दिखाना जरूरी है कि अगर मिताली जैसी बहुएं आ जाएं तो सास को क्या करना चाहिए। सही है, तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आप लोगों ने भेजे हैं। होपफुली बाकी सबको भी पसंद आएंगे, वो अपने कमेंट के द्वारा अपनी राय जरूर देंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.